नंबर 11, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस मेड बाय टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2 एट पॉइंट 13। ठीक है, हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के द्वारा जो भी टेंजेंट के द्वारा जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बनाया गया। ठीक है, तो चलिए अपना कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो अपना क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब पॉइंट दिया 13 पे, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 13। ठीक है, 13 पे क्या जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 3, मतलब कितना आ गया 7। हमको स्लोप कितना मिल गया, dy बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप अपने पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं अपन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू ये होता है x1, ये y1 की वैल्यू कितनी है 3, स्लोप कितना है 7 और x माइनस x1 मतलब 1। ठीक है, तो कितना जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 7x माइनस 7। इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 7x माइनस y और इज इक्वल टू माइनस 7 इधर जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस 7 मतलब 4। ठीक है, 4 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो 7x बाई 4 माइनस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। मतलब x का कोफिशिएंट 1 होता है, y का कोफिशिएंट भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। ठीक है, और a और b क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो मैं 7 को इसके अपॉन में कर देता हूँ, x अपॉन 4 बाई 7 और ये माइनस है तो इसको प्लस y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब इनको कंपेयर कर दिए तो a की वैल्यू हमको क्या मिली, a इज इक्वल टू मिली 4 बाई 7 एंड b इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द पॉइंट ऑफ द कर्व 3x² माइनस y इज इक्वल टू 8 एट विच द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट है कर्व पे, सपोज करिए एक कर्व होगा एक, ठीक है, ये कर्व है और इस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे जो नॉर्मल है इसका वो किसी दूसरे लाइन के क्या है, पैरेलल है। मतलब इस लाइन का जो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी वो इस लाइन के पैरेलल है। मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों के जो स्लोप होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कर्व गिवन है, क्या है 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 8। तो मतलब कितना जाएगा, 6x माइनस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 मीन्स यह आ जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 6x। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, और 2y को भी इसके अपॉन में कर देते हैं, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या जाएगा 6x अपॉन 2y। सिक्स एक्स अपॉन 2y, 2 से 2 कहते हैं मतलब कितना जाएगा, dy बाई डी एक्स आ गया 3x अपॉन y। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना है, 3x अपॉन y। अब यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस y अपॉन 3x। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। और ये जो इक्वेशन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये चलो, तो इससे स्लोप क्या जाएगा हमारा, 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 1/3x प्लस 4/3। मतलब यहां से हमको एक स्लोप क्या मिल गया, -1/3। ठीक है, और दोनों स्लोप क्या है, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो
पैरेलल कंडीशन क्या हो जाएगा, -y/3x इज इक्वल टू, और इधर क्या था, -1/3। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। या फिर अगर पॉइंट होगा कोई भी, अगर x1 y1 उस कर्व पे, तो यहाँ पे y1 x1 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 किसके इक्वल हो गया, x1 के। अब ये y1 x1 के इक्वल है, तो अपन कर्व पे रख देते हैं, तो क्या जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस y1 मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मीन्स 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2 से 2 कैंसिल, x1 की वैल्यू कितनी आई, +2 -2। ठीक है, तो एक बार +2 रखेंगे तो हमको y मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, +2 रखेंगे तो y भी +2 आएगा, और -2 रखेंगे y को, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी हमको, कोऑर्डिनेट्स जो हमको मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 2 पे 2 और -2 पे -2, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स हो गए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व x/a to the power n plus y/b to the power n is equal to 2 at the point AB for all value of n। ठीक है, n की सभी वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब देखो दिया क्या है हमारे पास कि x/a की पावर n है प्लस y/b की पावर n इज इक्वल टू 2। n की फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n की सभी वैल्यू पे ये हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इक्वल में हमको 2 चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, ऑप्शन से ही देख लेते हैं। ठीक है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे a/x प्लस b/y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, दो ऑप्शन है जिसमें 2 इक्वल में मिल रहा है, और यहाँ पे भी हमको 2 है। तो n की कौन सी वैल्यू रखें कि हमको 2 मिल जाए और यहाँ पे ab भी मिल जाए। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू a रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, a/a, और फॉर ऑल n, तो मतलब n की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस y की वैल्यू b/b, तो a से a कैंसिल, 1 + 1, ये 2 मिला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सेट रहेगा, इसमें दोनों ऑप्शन इक्वल है क्या, सॉरी ये ऑप्शन था 1/2। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, x की वैल्यू a रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी पे, तो a/a प्लस b/b इज इक्वल टू 2 मिलेगा, a/a प्लस b/b इज इक्वल टू 2 मिल गया हमको। मतलब हमको n की 1 वैल्यू पे, अगर हम n की सभी वैल्यू पे बोला है तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमको ये वाला ऑप्शन हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं सर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ द टेंजेंट टू द कर्व xy प्लस ax प्लस by इज इक्वल टू 0 एट 1 ठीक है, इस कर्व पे 1 पॉइंट पे टेंजेंट कर्व है, वो इंक्लाइन कर रहा है एट एंगल tan इनवर्स 2 पे। ठीक है, एंगल दिया tan इनवर्स 2 विद x एक्सिस से। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट जो कर्व है वो 1 पे है, तो अपन क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस कर्व पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, xy प्लस ax प्लस by इज इक्वल टू 0। तो मीन्स xy मतलब 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई, a प्लस b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं। ठीक है, इस कर्व पर नाउ, तो xy प्लस ax प्लस by इज इक्वल टू 0, ये क्या जाएगा, x dy बाई dx प्लस y प्लस a प्लस b dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाई dx एक साथ ले लो, तो क्या जाएगा, dy बाई dx x प्लस b प्लस y प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको dy बाई dx की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस y प्लस a अपॉन x प्लस b। ठीक है, अब एट 1 पॉइंट पे बोल रहा है, तो dy बाई dx
एट पॉइंट 1 1, तो क्या आ जाएगा ए 1 प्लस ए और नीचे 1 प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ए प्लस बी इक्वल टू -1 है। और अब बोल रहा है इज इंक्लाइन एट एंगल tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 बोल रहा है। ठीक है, tan इनवर्स 2 है, तो मतलब ये हम ये m होता है, m इक्वल टू मतलब ये एंगल है, m इक्वल टू tan थीटा होता है। तो अगर मैं tan इनवर्स 2 को कुछ मान लेता हूँ, सपोज करिए tan इनवर्स 2 को मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ से 2 इक्वल टू क्या मिला tan थीटा, मतलब यहाँ से हमको स्लोप क्या मिल गया 2 मिल गया, तो मैं इसकी जगह स्लोप की जगह क्या रख दूँ 2 रख देता हूँ। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू -1 प्लस ए अपॉन 1 प्लस बी। अब सॉल्व कर ले, तो क्या जाएगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू -1 माइनस ए, तो यहाँ से क्या जाएगा वैल्यू 2b प्लस ए इज इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या जाएगा दोनों सॉल्व करते हैं, दोनों सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो a इज इक्वल टू क्या मिला हमको 1 मिल जाएगा और b इज इक्वल टू यहाँ से -2 मिल जाएगा। ठीक है, a से a कैंसिल, तो 2 प्लस 3b, और ठीक है सही है। ठीक है, क्लियर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, मीन्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, जो IIT 2000 में भी पूछा गया था। इफ नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट 34 मेक एन एंगल 3π/4 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो f'3 क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन भी है इसके, लेकिन मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है, अपन डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्या दिया नॉर्मल टू कर्व, क्या दिया y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका dy/dx क्या आ जाएगा f' x आ जाएगा, और किस पॉइंट पे बोला 3 4 पे, मीन्स dy/dx एट पॉइंट 3 4। ठीक है, तो ये क्या जाएगा f'3 आ जाएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा इसका, नॉर्मल क्या होगा -1/f'3। ठीक है, फिर मेक एन एंगल 3π/4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब एंगल बना रहा है, मतलब 3π/4 मतलब ये पाई क्वाड्रेंट। ठीक है, ये यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे 3π/4 मतलब समथिंग कितना होगा 125 के आसपास एंगल कोई होगा, तो मतलब ये tan 3π/4, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसके इक्वल में tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे है, तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा -1f'3 इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता है, tan π/4 की वैल्यू 1, तो मतलब कितना जाएगा -1/f'3 इज इक्वल टू -1 डैश, मतलब f'3 की वैल्यू हमको क्या मिली 1 मिली। ठीक है, f'3 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर इजी था। ठीक है, क्लियर।